हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में बचे हुए क्वेश्चनों को। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसके हमें 4 पार्ट दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 या 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया क्या दे रखा है? 528। ठीक, पहले हम रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लेंगे एक। हम सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, जिससे कि आप आगे वाले क्वेश्चनों को और भी अच्छे से कर पाए, इसलिए आपको इस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। ठीक है, तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगल वो होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं? ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट, सबसे पहले रेक्टेंगल है तो ये हो गया एक्स, तो ये मान लिया एक्स हो गया, ये उसकी होगी लेंथ और ये उसकी होगी ब्रेथ। ठीक है, ये y, इसको हमने y मान लिया। ठीक, तो द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो यहां पे इसने क्या बोला? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो उसकी लेंथ है, जो ये लेंथ है इसकी, ये जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगने से, ब्रेथ के दुगने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। ठीक है, जो लेंथ है, जो रेक्टेंगुलर पार्क नहीं प्लॉट की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से दुगने से 1 अधिक है। ठीक है, तो हम यहां पे मान लेंगे कि लेट ब्रेथ क्या हो जाएगी? लेट ब्रेथ इक्वल टू में x। ठीक है, लेट ब्रेथ इक्वल टू में x। ठीक, तो लेंथ क्या हो जाएगी? आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला? जो लेंथ है ब्रेथ का दुगना, तो ब्रेथ का दुगना 2x हो गया, उसके दुगने से कितना अधिक है? 1 मीटर अधिक है। ठीक है, यहां तक आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ दिया गया था लेंथ ऑफ द प्लॉट, हमारा लेंथ ये रहा। ठीक, और जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ के दुगने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। उस इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेथ से कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो हमने ब्रेथ को ही हमने x मान लिया। ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? उसके ब्रेथ क्या था? x, तो उसके दुगने से कितना अधिक है? 1 अधिक है। ठीक, ठीक है, आपको लेंथ भी पता चल गई और ब्रेथ भी पता चल गई। ठीक, तो अब हमें एक चीज और दे था, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू में ब्रेथ। ठीक है, तो हमें एरिया हमें कितना दिया गया? हमें एरिया दिया गया 528। हम 528 यहां पे लिख लिया। ठीक है, हमने एरिया तो लिख लिया इक्वल टू लेंथ। तो लेंथ कितनी है हमारी? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक, इनटू में ब्रेथ, ब्रेथ को हमने क्या माना? x, तो यहां पे मैंने x लिख दिया। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब हम सिंपल क्या करेंगे, इसको x की अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर प्लस, अब x की इससे करेंगे तो x की 1 से करेंगे तो x इक्वल टू में 528। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसको इधर ले आते हैं तो माइनस 528 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ भी निकालना। साथ ही साथ इसने बोला था रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है जिसकी डिग्री 2 होती है। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, तो अब इसमें क्वेश्चन में भी ये भी बोला गया है कि उसकी लेंथ और ब्रेथ को भी फाइंड आउट करो। ठीक, तो अब हम उसको निकालेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम स्प्लिटिंग मेथड सीखेंगे। इसका कैसे हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखो, अब मैं जो समझा रहा हूं उसको आपको ध्यान से समझना। अब देखो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ होगा उसको बोलेंगे a, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2। ठीक है, b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू जो x के साथ होगा उसको बोलेंगे b, तो यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है? c के जो बचा हुआ, अब वो साइन पे बिल्कुल ध्यान देना है, तो 528। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब आपको क्या करना है, अब ए बी सी की वैल्यू पता है तो ए इंटू में सी करो, ए इंटू सी, तो ए इंटू ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है -528। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये क्या है 2 × 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10, माइनस का 1056। ठीक है, ए इंटू सी को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 1056 या 1056। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए माइनस का है। ठीक, यहाँ पे जो भी साइन होगा, ध्यान देना मेरी बातों पे, मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो भी साइन आया है हम यहाँ पे अगर माइनस आया है तो हमें माइनस करके ही हमें क्या लेके आना है, ये जो बी की वैल्यू जो भी दी गई है वो लेके आना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई चांस अगर यहाँ पे प्लस का 1056 आता तो इसको हम क्या करते, इसको स्प्लिट करके हमें क्या लाना होता, प्लस करके हमें क्या लेके आना होता 1। लेकिन अब हमें क्या 1056 दिया माइनस है तो हमें माइनस करके क्या लेके आना है, ये जो बी की वैल्यू है वो लेके आनी है। ठीक है, अब हमें क्या, अब हमारा अगला काम है वो आपको समझना है। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, 1056 को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे 2 भागों में। ठीक, ये सब तरीका मैंने आपको एक्सरसाइज शायद 2 में भी मैंने ये सब बताया है कि कैसे हम स्प्लिट करते हैं। अब स्प्लिट करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपको पता है 2 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 से, इधर तो 2 से गुना करो। ठीक है, इधर 2 से गुना करेंगे और इधर जो भी है इसको 2 से भाग देंगे, तो 2 को इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक, अब इसको फिर से 2 से, अब इधर क्या बोला था मैंने, इधर गुना करेंगे और इधर भाग, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, इधर भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 चौक 8। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 चौक 8। ठीक, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। मतलब यहाँ पे जिससे भी आप मल्टीप्लाई करें उधर उससे ही भाग कर देना। तो इधर भी अब 2 से दोनों वो हो रहा है तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो 2 छिक्के 12, 2 छिक्के 12। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, सॉरी इधर गुना करना है ना, 2 16 दूनी 32 और इधर क्या करना भाग। ओके, अब आपको ये सब चीजें बात में ध्यान रखते हुए चलना है कि हमें माइनस करके क्या लाना 1, हमें माइनस करके क्या लाना 1। तो यहाँ पे बात नहीं बनी, इसको माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, इसको भी माइनस करेंगे तब भी नहीं आएगा, इसको माइनस करेंगे तब भी 1 नहीं आएगा, इसको माइनस करेंगे तब भी 1 नहीं आएगा। लेकिन हम इसको माइनस करते हैं तो हमारा क्या मिल जाता, हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रोक देंगे, जहां पे हमें ये सेटिस्फाई कर, हाँ भाई यहाँ पे 1 मिल गया माइनस करके, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको हम रोक देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो अब देखो, अब हमें माइनस करके तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, लेकिन अब हमें यहाँ पे 1 प्लस का 1 चाहिए। ठीक है, तो हम 33 में से 32 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 32 में से 33 घटाएंगे तब भी हमें 1 मिलेगा, लेकिन हमें प्लस का 1 चाहिए ना, यहाँ पे हमें प्लस का 1 चाहिए। तो प्लस का 1 के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये प्लस का होना चाहिए और ये माइनस का होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे इसका वो मिल गया, तो अब हमें यहाँ पे क्या 2x² प्लस x माइनस 528, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2x², अब देखो प्लस का 33x लेंगे तो प्लस का 33x माइनस का ये जो भी बच रहा है इसको माइनस का 32x, इसको माइनस का माइनस 528 इक्वल टू में 0। ठीक है, क्योंकि प्लस इन माइनस माइनस, तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, अगर 33 में से 32 घटाते हैं तो प्लस का 1x मिल जाए। अब इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिलता है, इस दोनों में हमें कॉमन मिलेगा 2x, सॉरी x कॉमन मिलेगा। तो जब हम x कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा, 2x बचेगा, प्लस इधर क्या बचेगा, 33 बचेगा। ठीक है, और इधर माइनस का 32 कॉमन, इन दोनों में माइनस का 32 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो इधर हमें बचेगा, सॉरी देखो अब यहाँ पे हम 16 कॉमन लेंगे। ठीक है, 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 16 दूनी 32x माइनस, और यहाँ पे जो भी होता है ना सब यहाँ पे ये और ये वैल्यू सेम होती है, लगभग हमेशा सेम रहेगी, तो यहाँ पे सेम चीज लिख देंगे इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x प्लस 33 ये कॉमन हो गया। जब 2x प्लस तो इधर क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस इधर क्या बचेगा, 16 बचेगा, इक्वल टू में 0। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दो वैल्यू तो मिल गई। ठीक है,
तो अब हम इन दोनों को 0 से कंपेयर करेंगे। 2x प्लस 33 इक्वल टू में 0, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू माइनस 33, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा माइनस 33/2। ठीक है, अगली वैल्यू x माइनस 16 इक्वल टू में 0, तो यहाँ से x क्या मिल गया 16। तो ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस में तो लेंथ पॉसिबल है ही नहीं, तो हमारी वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू क्या मिल गई 60। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग तो ब्रेथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी हमारी, ब्रेथ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी, सॉरी मीटर दे देगा तो यहाँ पे मीटर ही लिखेंगे। और लेंथ क्या हो जाएगी 2 इंटू में 16 प्लस में 1, तो 16 दूनी 32 प्लस 1 इक्वल टू में 33। ये हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल को समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से हम करेंगे, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगी ये बात। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें क्या बोला गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे हमें कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर। अगर हम 2 ले रहे हैं तो अगला नंबर 3, इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। इसका मतलब ये नहीं होगा 2 के बाद सीधा 4, क्योंकि इसके बीच में 3 भी तो आएगा, तो ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। ये इसका कॉन्जिक्यूटिव, ये इसका अगला नंबर, इसका इसी को बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात आप समझ पाए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। ठीक है, तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर तो पता नहीं, हम मान लेंगे लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल टू में x। ठीक है, जब एक नंबर x हो गया तो अगला ऑब्वियसली +1 करेंगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। तो लेट सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, अगर पहला नंबर x है तो अगला क्या होगा x + 1, तभी तो हमें अगला नंबर मिलेगा। जैसे हम 3 4 5 ये लिख लिया। अगर अगला नंबर 3 है तो इसमें हम +1 करेंगे तभी तो हमें दूसरा नंबर मिलेगा। तो इसी को हम बोल देंगे, तो पहले को हमने मान लिया x, तो दूसरा नंबर ऑब्वियसली अपने आप क्या हो जाएगा x + 1। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 306। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर, इनका प्रोडक्ट हमें कितना दिया गया, इनका प्रोडक्ट हमें दिया गया 306। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना है x, तो मैंने x लिख लिया भाई। सेकंड नंबर को क्या माना x + 1 इक्वल टू कितना 306। ठीक है, तो x की, अब देखो अब क्या करेंगे, x इंटू x + 1 तो ये तो है ही। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई x की x से करेंगे तो x² प्लस x की 1 से करेंगे तो x इक्वल टू 306। तो x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू में 0। ठीक है, अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है जी, b की वैल्यू क्या है 1 है जी, c की वैल्यू क्या है -306 है। ठीक है, अगला काम मैंने आपको बताया था a इंटू में c करेंगे। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको मुंह जवानी ये सब चीजें, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको मैं पूरा अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो a इंटू में c, तो a कितना 1 है, c कितना 306 है, तो -306। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको मैंने क्या बताया था, इसका मतलब ये बताया था कि आपको माइनस यहाँ पे आएगा, तो माइनस का मतलब ये हो गया कि आपको माइनस करके b की वैल्यू लेके आनी है, b की वैल्यू लेके आनी है, इसका मतलब ये हो। ठीक है, आपको माइनस करके b की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 1 है, तो हमें b की वैल्यू 1 लानी है, क्या करके माइनस करके लानी। अब हम उसी के अकॉर्डिंग 306 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, आया समझ। अगर मान लें यहाँ पे प्लस का 306 होता तो इसका मतलब क्या होता, हमें प्लस करके b की वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, अब हम 306 को स्प्लिट करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिट करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। तो 306 को पहले 1 इंटू में 306 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अब हम इस यहाँ पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी से यहाँ पे इसको डिवाइड करते रहेंगे। तो 2 को इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 इसको 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक, फिर अब आप यहाँ पे फंसोगे, हाँ भाई सर यहाँ पे आपने बताया था अब, लेकिन अब यहाँ पे हमने देखा कि भाई ये 2 से तो लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा।
अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप कोई और नंबर सोचो। अगला नंबर हो गया 3, तो ये 3 से तो मल्टीप्लाई हो जाए। अब ये देखिए कि ये 3 से भाग होगा कि नहीं, तो 3 का डिवाइडिंग रूल आपको पता है कि 5 और 1 6 3 9, तो ये 9 हो रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करोगे, जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे जिस भी नंबर से, उसी से यहाँ पे क्या कर देना, डिवाइड। तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है। अब फिर से ये 3 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि 5 और 1 6 होता है। तो अब इसको, इस वाले नंबर को 3 से क्या करना, मल्टीप्लाई, 3 6 18, इसको क्या करना, 3 से क्या करना, डिवाइड। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक। तो अब देखो कि आपको क्या लाना था, माइनस करके क्या लाना है जी, 1 लाना। तो 1, अब देखो इससे इनमें इससे नहीं आएगा, इसमें से इससे ये भी नहीं आएगा, ये क्या इससे भी नहीं आएगा, लेकिन हमें 18 में से 17 माइनस करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसका वो मिल गया, फैक्टर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो फैक्टर क्या मिल गया, 18। अब बात आती है कि प्लस का कौन सा होगा, माइनस। तो हमें प्लस का 1 चाहिए, तो प्लस का 1 चाहिए तो हमें ऑब्वियसली बड़ा वाला प्लस होना चाहिए और ये वाला माइनस, तो तभी तो हम प्लस माइनस माइनस करेंगे तभी तो 1 आएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x कॉमन, तो मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 18 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस का 17 कॉमन, तो माइनस का 17 कॉमन हो रहा है, तो ये सेम चीज यहाँ पे आ जाए, x प्लस 18 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन, x प्लस 18 कॉमन, तो x प्लस 18 कॉमन हो गया, तो इधर क्या बचेगा x, इधर क्या बचेगा माइनस का 17 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो अब x प्लस 18 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 18। अब x माइनस 17 इक्वल टू में 0 है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 17, ठीक है। तो ये नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू पॉसिबल होगी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। तो हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या मिल गए, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर इक्वल टू में क्या हो जाएगा 17, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इक्वल टू में 17 प्लस में 1, क्योंकि x प्लस 1 तो 17 प्लस 1 बराबर में 18, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके को आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक। तो अगला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, रोहन्स मदर एज 26 ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है, रोहन से 20 मतलब साल 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रोहन की एज तो पता ही नहीं है, तो हम मान लेंगे लेट रोहन एज इक्वल टू में x, ठीक है। तो सो रोहन्स मदर एज क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली अगर ये x है तो उससे कितना अधिक है, रोहन से कितनी बड़ी है उसकी मदर, 26, ठीक है। अब आगे देखा, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ। अभी उनकी रोहन की एज x है और रोहन की मदर की एज x प्लस 20x, ठीक है, 26 है। तो ये क्वेश्चन बोला गया अब से 3 साल बाद फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ विल बी, तो उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, उनकी एज का प्रोडक्ट हो जाएगा 360, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गया, रोहन्स एज इनटू में मदर एज, ये कितना है, मदर एज कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना देगा 360। तो रोहन एज अभी कितनी है x, ठीक है। तो 3 साल बाद रोहन x प्लस 3 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। रोहन की मदर की एज अभी कितनी है, x प्लस 26, ठीक। तो प्लस अब ये भी तो 3 साल आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू इसका वो प्रोडक्ट कितना देगा 360, ठीक है। तो x प्लस 3 इंटू में x प्लस 26 और 3 29 इक्वल टू में 360, ठीक। अब इसकी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, अब x की 29 से करेंगे 29x, अब 3 की x से करेंगे प्लस 3x, और 3 की इससे करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8 इक्वल टू 300 में 60। तो x स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87, अब इसको इधर लेंगे तो माइनस 360 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, अब इसमें से 87 माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया 3,
ठीक है, यहाँ बच गया 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 273 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 32 और सी की वैल्यू है -273। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, ए इंटू में सी करते हैं, तो ए इंटू सी करेंगे तो 1 इंटू -273 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -273। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें माइनस करके क्या लाना, 32 लाना, हमें माइनस करके क्या लेके आना, 32 लेके आना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्प्लिट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में 273, सबसे पहले तो ये लिखेंगे। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि भाई ये 2 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन 2 से भाग नहीं हो पाता, तो हम अगला नंबर क्या होगा 3 से आसानी से भाग हो जाए, 7 2 9 3 बार 3 से इसको गुना करेंगे और इसको 3 9 27, 3 एकम 3। ठीक है, ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 9, अब ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 3 से हम देख सकते हैं कि 9 और 1 10, ये 3 से तो अब हो नहीं पाएगा। अब अगला नंबर 4 से भी नहीं हो पाएगा, 5 से भी नहीं हो, लेकिन 7 से हो। अब 7 से 7 तिया 21। ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक, अब इसके बाद ये देख रहे हैं कि अब ये किसी भी नंबर से वो नहीं हो पाएंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे। पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं अगर ये डिवाइड, ये 3 से डिवाइड, तो ये क्या है 13 39, इसको हमने मल्टीप्लाई और इधर क्या करते हैं 3 7 21। ठीक, तो अब हम देखते हैं भाई ये इसको सेट 32 लाना, तो माइनस करके ये नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, लेकिन इससे हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, 39 और 7 से हमारा 39 में से 7 गया 32 आ जाएगा। तो अब हमें क्या देखना, अब हमें ये देखना है कि प्लस का कौन होना चाहिए, तो प्लस का तो ये होना चाहिए और माइनस का ये होना, क्योंकि हमें प्लस का 32 चाहिए, तो बस हमारा सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा। तो एक्स, आप ये सब क्वेश्चन जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये बस यहाँ पे ये चैप्टर आपको आपसे प्रैक्टिस मांगता है, जितनी प्रैक्टिस उतना ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में x कॉमन, तो x प्लस 39। ठीक है, माइनस 7 कॉमन, तो x प्लस 39 इक्वल टू में 0। तो इन दोनों में x प्लस 39 कॉमन, तो x प्लस 39 कॉमन, तो x माइनस 7 इक्वल टू में 0। अब देखो x प्लस 39 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, माइनस का 39, तो आंसर होगा नहीं। तो x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये पूछा है कि फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज, तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, आते हैं यहाँ ऊपर। तो रोहन की मैंने प्रेजेंट एज x मान, तो रोहन की एज क्या होगी 7 ईयर। यहाँ पे बात खत्म। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन मैं आपको बस बता देता हूँ, उसके बाद ये आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक बात और, अगर आपको 273 को आपको स्प्लिट करना, तो आप इसको इस तरीके से 2 3 9 3 एकम 3 7 एकम 7 7 3, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं और इस तरह से आपको जोड़े बनाने होंगे, क्योंकि आपको माइनस करके क्या चाहिए 32। अब देखो 3 7 21 और 13, ये तो आएगा नहीं, लेकिन इससे आएगा 13 3 39 गुने में ये 7। ये आपको आपकी मर्जी, आप कैसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। ठीक है, कोई ट्रेन है, वो डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रही है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इक्वल टू 480 किलोमीटर। ठीक, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर, तो अभी हमें उस ट्रेन की स्पीड तो पता ही नहीं है, तो लेट मान लेते, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू में x किलोमीटर पर आवर। ठीक, फिर ये कह रहा है कि इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर आवर लेस, मतलब इसकी स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर देते हैं। आफ्टर, यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर डिक्रीजिंग स्पीड, तो स्पीड कितना कम कर रहे हैं, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वो ट्रेन कितना कम टाइम ले रही है, कितने टेक 3 किलोमीटर मोर, मतलब उसकी स्पीड को अगर हम कम कर, ऑब्वियसली अगर किसी भी गाड़ी की स्पीड को हम कर देंगे तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना ज्यादा टाइम लेगा ना, तो वही बोला कि
ये 3 किलोमीटर ज्यादा टाइम लेती है कवर करने में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तो यहां से टाइम क्या मिल जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग तो रियल पहले ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर, और डिस्टेंस कितना कवर करना था, उतना ही करना था। तो लेट अकॉर्डिंग टू, तो इन फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि जब हमने उसके स्पीड को हमने कम नहीं किया था तब वो कितना टाइम लेगा, तो t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 480 बटे में स्पीड कितनी, x। ठीक है, इन सेकंड कंडीशन में टाइम t2 कितना, 480 किलोमीटर, डिस्टेंस तो सेम रहेगा, लेकिन स्पीड हमने इस टाइम क्या कर दी है, कम कर दिया, x माइनस 8। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता, तो अब हमें क्या करना, ज्यादा वाले में से कम वाला हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, तभी तो हमें ये मिलेगा 3 किलोमीटर। अब यहीं पे मेन चीज आपको समझने वाली है, क्योंकि हमें ये दे रखा है इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 किलोमीटर है। ठीक है, t1 और t2 का डिफरेंस हमें 3। तो अब यहाँ पे ये समझना है कि भाई इसमें से t1 माइनस t2 हो गया, t2 माइनस t1 होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्पीड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पीड को कम कर दिया है। ठीक, अब यहाँ पे स्पीड को इसने क्या कर दिया है, तो अब देखो आपको क्या समझना है, यहाँ पे इसने इस वाले केस में स्पीड कम हुई है, इस वाले केस में स्पीड सेम ही है। ठीक है, तो इस वाले केस में अगर स्पीड कम हुई है तो टाइम स्पीड को हम जितना कम करेंगे टाइम उतना ही क्या लेगा, ज्यादा लेगा। तो ये इस केस में ज्यादा हो गया और ये वाला क्या हो गया, कम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, क्योंकि हमें टाइम का डिफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, तो टाइम किस केस में ज्यादा लगा ना, दूसरे वाले केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पीड को कम किया गया है। तो 480 बटे में x माइनस 8 माइनस 480 बटे में x, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3 है। ठीक है, अब यहाँ से 480 मैंने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा, x माइनस 8 अपॉन में 1 अपॉन x इक्वल टू में 3। ठीक है, अब 480 इंटू में, अब इसका एलसीएम x इंटू में x माइनस 8, तो इसको x माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू में 3। ठीक, x से x कैंसिल हो गया, तो अब क्या करेंगे, 480 इंटू में 8 अपॉन में x इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू में 3। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 18 0, तो ये क्या बचेगा, 160 इंटू में 8 अपॉन में x इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू में 1। अब क्रॉस इसको इसकी गुना कर देंगे, 16 8 144 0 बटे में x इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू में 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इंटू में x माइनस 8 इक्वल टू में 1440, तो x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1440 इक्वल टू में। अब आप क्या करोगे, इसको आप फैक्टराइज करेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन को निकालेंगे। ठीक है, मेन चीज आपको यहाँ पे समझना था कि इसमें से ये माइनस होगा कि या इसमें से ये माइनस होगा। ठीक, मैंने बताया कि इस केस में क्योंकि यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो टाइम का डिफरेंस है तो हम ज्यादा वाले में से कम घटाएंगे। तो यहाँ तो आप खुद ही बताओ, यहाँ पे स्पीड तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्पीड को कम किया गया। अगर कम किया गया है तो कम, इसमें स्पीड कम किया गया तो ये ज्यादा टाइम लेगा और ये कम टाइम लेगा। तो ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करेंगे तो टाइम का डिफरेंस आया है। तो यहाँ से अब इसके आगे आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2, और आपको इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से करना, और सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, थैंक यू।